जय हिंद। हम लोग जो बिहार एसएससी का जो एग्जाम है उसमें जाकर के अगर बात किया जाए बिहार एसएससी 10th लेवल जो परिचारिका जो पोस्ट है CHSL और CGL, ये सभी के लिए हम लोग एक छोटा छोटा वीडियो के माध्यम से कुछ मैथ का टॉपिक हम लोग क्या करेंगे, क्लियर करेंगे। और जो टाइप रहेगा टाइप बाय टाइप मैथ रहेगा आपको, और बेसिक लेवल से कहाँ तक एडवांस लेवल तक हम लोग इसमें मैथ को क्या करेंगे, देखने का। तो आप लोग वीडियो देखिए। और आज का जो टॉपिक रहेगा ना, वो आप यहाँ देख रहे हैं थंबनेल में, फैक्टर यानी कि गुणनखंडों की संख्या। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, कह रहा हूं आपको उससे बात करें कि 12 का गुणनखंड कितना होगा। 12 का गुणनखंड कितना होगा? तो गुणनखंड मतलब होता है कि वो संख्या कौन कौन अंक से विभाज्य होगा, वह इसका क्या कहलाएगा, गुणनखंड कहलाएगा। जैसे अगर बात किया जाए 1 से विभाज्य होगा, 2 से विभाज्य होगा, 3 से होगा, 4 से होगा, क्या 5 से भी होगा क्या? तो 5 से विभाज्य नहीं होगा। क्या 6 से विभाज्य होगा और 12 से विभाज्य होगा। अब देखिए 12 के कुल गुणनखंडों की संख्या, कुल गुणनखंडों की संख्या की अगर बात किया जाए कितना है, 1 2 3 4 5 6। 12 के कुल गुणनखंडों की संख्या कितना है, 6। अब इसी में फिर टाइप बनता है, पहला तो बन गया कुल गुणनखंडों की संख्या, दूसरा टाइप बनेगा सम गुणनखंडों की संख्या, और तीसरा टाइप बनेगा विषम गुणनखंडों की संख्या। अब आप खुद सोचिए कि 12 के अगर देखा गया कुल गुणनखंडों की संख्या कितना है, 6 है। सम गुणनखंड की संख्या कितना है, तो जो सम संख्या होगा इसमें, है ना, तो देखिए 1 2 3 4, सम गुणनखंड की संख्या कितना हो गया, 4। और विषम गुणनखंड की संख्या तो 1 2, है ना। तो इस प्रकार से हम लोग टाइप बाय टाइप क्वेश्चन क्या करेंगे, देखने का काम करेंगे। और हम लोग एडवांस लेवल तक, बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक हम लोग क्लियर करने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहला नंबर हम आपको टाइप 1 में बतलाते हैं, कुल टाइप 1 में कुल गुणनखंडों की संख्या, कुल गुणनखंडों की संख्या। तो सबसे पहला नंबर में एक क्वेश्चन लेते हैं 72। तो सबसे पहले इसको हम लोग अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 72 का करेंगे अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 72 का अभाज्य गुणनखंड कितना होगा, तो 2 से लगेगा कितना आएगा, 36, फिर 2 से लगाएंगे कितना आएगा, 18, फिर 2 से लगाएंगे कितना आएगा, 9, फिर 3 से लगाएंगे कितना आएगा, 3, और फिर 3 से लगाएंगे कितना आएगा, है ना। तो जाकर के 1। अब देखिए कि 2 है, कितना बार आया है, 1 2 3, 3 बार आया है, और जाकर के 3 कितना बार आया है, 2 बार आया है नहीं। तो हम लोग को निकालना उस प्रकार से नहीं निकालेंगे, कहीं बड़ा बड़ा संख्या रहे तो आपको इस प्रकार से निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, उसका अभाज्य गुणनखंड करने का प्रयास करेंगे। अभाज्य गुणनखंड कर लिए, है ना। उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे कि जब कुल गुणनखंड की संख्या, ये टोटल नंबर ऑफ फैक्टर पूछेगा, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर पूछेगा, तो बस कुछ नहीं करना है, पावर को, है ना, क्या पावर को 1 बढ़ा करके गुना कर देना। तो आप देखिए कि पावर कितना है दोस्तों, इसका 2 का पावर कितना, 3 है,
तो 3 1 बढ़ाएं कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब देखें इसका पावर कितना है, 3 का पावर कितना है 2 है, तो 1 बढ़ाएं कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, 4 3 आई 12, यानी कुल गुणनखंडों की संख्या कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। 72 कुल गुणनखंडों की संख्या कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। आया कि नहीं आया? क्या आपको इस समझ में अगर आया है तो एक क्वेश्चन आप लोग बना करके क्या करेंगे, कमेंट करेंगे 216, इसको क्या कीजिएगा आप लोग बनाइएगा, ठीक है। और आंसर कमेंट बॉक्स में क्या करना आप लोग को बतलाना है ना, देखने के बाद, ठीक है। अगर हम बात करें दूसरा, अगर इसी में देखें तो अगर आपको दे देगा 2 के पावर 3 गुने 3 के पावर 4 गुने 5 के पावर 2 गुने 7 के पावर 1, इस प्रकार से भी आपको दे देगा। अब पूछेगा कि कुल गुणनखंडों की संख्या कितना होगा, और इस प्रकार से आपको पहले इस प्रकार देगा क्वेश्चन, फिर इस प्रकार क्वेश्चन देगा और पूछेगा कि कुल गुणनखंडों की संख्या कितना होगा। अब यहाँ पे देखेंगे हम लोग टोटल नंबर ऑफ क्या फैक्टर। अभी हम आपको तुरंत बतलाएं कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालने के लिए सिर्फ पावर में एक का क्या कर दें, वृद्धि कर दें, है ना। 3 है दोस्तों तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, 4 है तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, 2 है तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, 1 है तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब देखिए कितना हो जाएगा 5 चौके 20, 20 तिहाई 60, 60 दूनी 120, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितना आ जाएगा 120 आ जाएगा, 120, ठीक है। इस प्रकार से 12 से 12 क्वेश्चन को हम लोग क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। इसके आधार पर एक क्वेश्चन और देख लिया जाए, एक क्वेश्चन और देख लिया जाए कि 1440 के कुल गुणनखंडों की संख्या क्या होगी। तो अगर हमें बात करें, अभी हम आपको बतलाएं कि सबसे पहले इसको क्या कर लीजिए कि अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए। अभाज्य गुणनखंड आप किसी प्रकार से कर सकते हैं, लेकिन हम आपको बेसिक ही बतला दें। 1440 दोस्त लगाएं दोस्तों कितना 720, फिर दोस्त लगाएं 360, फिर दोस्त लगाएंगे 180, है ना, समझ में आप लोग ना। फिर अगर दोस्त लगाएंगे कितना आ जाएगा 90 आ जाएगा, फिर दोस्त लगाएंगे कितना आएगा 45, डायरेक्ट भी आप इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। 3 से लगाएंगे कितना 15, है ना, 3 से लगाएंगे दोस्तों कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा, फिर 3 से लगाएंगे कितना आएगा 5 आएगा, फिर 5 से लगाएंगे कितना आएगा 1 आएगा। अब यहाँ पर देखेंगे कि 2 कितना बार आया है तो 5 बार, 2 कितना बार आया 5 बार, और 3 कितना बार आया 2 बार, और 5 कितना बार आया 1 बार आया। तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, है ना, तो यहाँ पर 5 है तो कितना हो जाएगा 6, 2 है तो कितना हो जाएगा 3, है ना, 1 है तो कितना हो जाएगा 2, यानी कितना हो गया टोटल नंबर ऑफ फैक्टर 36 हो गया। इस प्रकार से आप एग्जाम्पल ले करके आप लोग बनाने का प्रयास कीजिएगा। इसके बाद हम लोग जाकर के लेकर के आएंगे, है ना, सम गुणनखंडों की संख्या, है ना, फिर लेकर के विषम गुणनखंडों की संख्या। तो इस प्रकार से छोटा छोटा वीडियो के माध्यम से आपको क्या कर देंगे, है ना, क्लियर कर देंगे, है ना। और आप लोग वीडियो देखिए और वीडियो का क्या कीजिएगा शेयर कीजिएगा।